जो बिछड़ गए एपिसोड 3 में वहाज यानी रूमी के करेक्टर के बहुत से एस्पेक्ट्स खुलकर सामने आए। रूमी फ्रीडम फाइटर तो है ही, वो आज़ादी तो चाहता ही है, लेकिन किसी की लाइफ की कॉस्ट पर बिल्कुल नहीं। वो बारबेरियनिज्म नहीं चाहता, लोगों को अजियत नहीं पहुंचाना चाहता, वो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा है। और ये कि वो माया अली यानी सोनिया की मोहब्बत को लेकर बहुत ही जज्बाती है और अपने ताया की फैमिली से उसकी बहुत ही डीप एसोसिएशन है। उसका शेख मुजीबुर रहमान से भी इंटरेक्शन दिखाया जाता है और वो शेख मुजीब जैसे लीडर पर भी भारी नजर आता है। यानी उसने और उसके फेलो स्टूडेंट्स ने बहुत कुर्बानियां दी हैं मुस्लिम लीग को जितवाने के लिए, और इसके 6 पॉइंट्स एजेंडा को लेकर उन्होंने अपने जानों तक की कुर्बानियां दी हैं। तो ऐसे में वो शेख मुजीब को कहता है कि आपने अगर किसी भी किस्म की रिकॉन्सिलेशन की तो हम पीछे हट जाएंगे। इनफैक्ट ड्रामे का आगाज ही इस सीन से होता है और शेख मुजीब भी यहाँ पर दहल जाते हैं। वो एक यंग स्टूडेंट से इस किस्म के बिहेवियर की बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया की भी रूमी से बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। वो अपेरेंटली रूमी के लिए एक डिसअप्रूवल रखती है, डिसलाइक करती है, और वो सिर्फ उसके नज़रियात को लेकर है। असल में वो उसको बचाना चाहती है लोगों के हथकंडों से। वो जानती है कि रूमी का दिल साफ है और वो सिर्फ अपने हकूक की जंग लड़ रहा है, लेकिन उसे ये भी पता है कि इवेंचुअली रूमी को इस खूनी खेल में पूरा पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और पूरी तरह शामिल होना पड़ेगा। ये लोग उसको इस हद तक बाउंड कर देंगे कि उसके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। वो अपने वालिद से डिस्कस करती है कि रूमी को लिंकन यूनिवर्सिटी यूके में लॉ की एजुकेशन के लिए भेज दिया जाए। सोनिया के फादर यानी रूमी के ताया जब उससे ये जिक्र करते हैं तो वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी खातिर लोगों ने अपनी तालीम, अपना करियर, अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। वो मेरे पीछे खड़े हैं। अगर मैं ही चला गया तो आप क्या समझते हैं कि उनका क्या बनेगा? मैं इतने लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाकर कैसे जा सकता हूँ? तो उसके ताया भी उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें वाकई ही में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें आज़ादी की जंग लड़नी चाहिए। कैप्टन फरूक की सोनिया के लिए पसंदीदगी बहुत ही वाज़ेह है। वो सोनिया को बहुत चाहते हैं। लास्ट एपिसोड में वो उसके लिए एक गुलदान भी लेकर आते हैं जिसको सोनिया की वालदा बहुत ही हकारत से एक तरफ फेंक देती हैं। ढाका क्लब में उन दोनों की इत्तफाकन मुलाकात हो जाती है शाम के वक्त जॉगिंग करते हुए। यहाँ पर सोनिया की वालदा अपनी दोस्त के साथ ख्यालात का इजहार करती हुई जा रही होती हैं कि आजकल के नौजवान नस्ल शादी से पहले ही बहुत आज़ाद ख्याल हो चुकी है, हर जगह डेट्स मार रहे होते हैं। और जो ही वो आगे जाते हैं तो अंधेरे में दूर से सोनिया और कैप्टन फरूक नज़र आ रहे होते हैं। तो सोनिया की वालदा कहती हैं, वो देखो, अब यहाँ पर भी दो खड़े हैं, माँ बाप को तो पता भी नहीं होगा। जब आगे उन तक पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो लो अपनी ही बेटी है। इस पर वो कैप्टन फरूक पर आता तो बहुत गुस्सा है, लेकिन अपने गुस्से को दबाते हुए कहती हैं कि अपनी अम्मी हमीदा को मेरा सलाम कहना। कैप्टन फरूक बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि मेरी वालदा का नाम तो फातिमा है। तो वो आगे से कहती हैं, हाँ हाँ, हमीदा फातिमा को मेरा सलाम देना, और अपनी दोस्त के साथ आगे बढ़ जाती हैं। घर आकर अपनी बेटी को खूब सेट करती हैं कि आज़ादी का तुम नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो और उसके साथ किस हद तक आगे बढ़ चुकी हो। मुझे लाकर उसका फ़ोन नंबर दो, मैं उससे खुद बात करती हूँ। वो समझ रही हैं कि पूरा लव अफेयर चल रहा है। हालांकि सोनिया और कैप्टन फारूक के दरमियान आज तक पॉलिटिक्स के अलावा इवन पसंद नापसंद तक की भी कोई बात नहीं हुई। कैप्टन फारूक को सोनिया की वालदा उनके ऑफिस में कॉल करती हैं और शाम के लिए इनवाइट करती हैं। कैप्टन फारूक पहले तो थोड़े परेशान होते हैं जब वो खातून ठग से फ़ोन बंद कर देती हैं,
फिर वो छोटा सा ब्रेक लेकर शाम के वक्त अपने ऑफिसर से बहाना बनाकर सोनिया के घर आते हैं। यहाँ पर सोनिया की वालदा मुसलसल कैप्टन फारूक को टटोलती रहती हैं, जबकि वालिद सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स पर ही डिस्कशन करते हैं। वालदा ताबड़तोड़ हमले करती है, कहती हैं, माँ क्या करती हैं, वालिद कहाँ होते हैं, घर कहाँ पर है, कितनी बहनें हैं, कितनी शादीशुदा हैं, कितनी गैर शादीशुदा। सख्त किस्म का गुस्सा उनको कैप्टन फारूक के जवाब सुनकर आता है, क्योंकि वो कोई मोटी असामी नहीं थी, सफ़ेद पोश घराने से है। वालदा प्रिंसिपल हैं, चारों बहन भाई अभी छोटे हैं, कैप्टन फारूक ही सबसे बड़े हैं, तो इंतहाई लालची किस्म की खातून वो नज़र आती हैं और कैप्टन फारूक को यहाँ अपनी रिजेक्शन फील हो जाती है। वो अपने कमरे में आकर एक सैड सॉन्ग गाते हुए नज़र आते हैं। उनका मुलाजिम जो कि बंगाली है वो उनको बताता है कि इसका मतलब ये है कि मेरा महबूब बिछड़ गया है। अब यहाँ पर सोनिया को भी उसकी वालदा बहुत सख्त बातें सुनाती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हें और आज़ादी नहीं मिलेगी, हम तुम पर कड़ी नज़र रखेंगे, ये आज़ादी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दी थी, यानी आज़ादी मैंने तुम्हें कोई मोटी आसामी फांसने के लिए दी थी, लेकिन तुम तो एक सफ़ेद पोश शख्स के पीछे चल पड़ी। अब पॉलिटिक्स पे आते हैं। रूमी बहुत ही सख्ती से शेख मुजीब से बात करता है और उनका रिकन्सिलिएशन फार्मूला रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि हम स्टूडेंट्स आपका साथ नहीं देंगे अगर आपने उन 6 नुकात को छोड़कर किसी भी किस्म की रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश की। दूसरी तरफ कैप्टन फारूक और उनका दोस्त बारबेरियनिज्म के तहत कत्ल हो जाने वाले वेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मामला डिस्कस कर रहे होते हैं, जबकि बंगाली ऑफिसर जानबूझकर बैकग्राउंड में कहके लगाता रहता है। उसको अच्छी तरह से पता है कि ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। वो मुक्ति बहानी का मोहरा है और कत्ल में भी इन्वॉल्व है। उनकी गर्दनें काट कर अलग अलग करके उनको अजियत दे देकर मारा गया था। सोनिया यूनिवर्सिटी में वेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके बता रही होती है अब्दुल हसन, सलीम और काशिफ के कत्ल का, कि किस तरह उनको बेदर्दी से मारा गया, और कहती है कि अभी भी वक्त है कि उठ खड़े हों, वरना हम लोगों को भी मार दिया जाएगा। यहाँ रूमी भी अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है और उसको एक तरफ ले जाकर अच्छा खासा डांटता है कि ये तुम क्या कर रही हो, आग से मत खेलो। सोनिया भी सख्त गुस्से में रूमी को आवाज़ नीची रखने का कहती है। रूमी की बेबसी यहाँ देखने को मिलती है कि वो सोनिया को बचाना चाहता है, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो जान चुका है कि आग के शोले कितने बुलंद हो चुके हैं और वो उन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। वो अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता। वो सोनिया को लेकर बहुत ही पॉजेसिव है और उससे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन सोनिया बहुत बुरे तरीके से ना सिर्फ उसको हर्ट करती है बल्कि रिजेक्ट कर देती है। आर्मी ऑफिसर जो कि कर्नल साहब हैं, वो भी कैप्टन फारूक और उनके दोस्त को बुलाकर कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कि स्टूडेंट्स मर्डर केस की हो रही है, उससे हर सूरत में दूर रहो। रूमी की पर्सनालिटी का एक और रुख सामने आता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वेस्ट पाकिस्तानीज़ को कत्ल करके निकाला जाए। वो अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी ज़रूर चाहते हैं, जो कि वो लोग मेजॉरिटी में आए हैं और उनको मिलना भी चाहिए। यहाँ पर वो वेस्ट पाकिस्तान के कत्ल होने वाले स्टूडेंट्स के लवाहिकीन के पास जाते हैं और बहुत दुखी दिखाई देते हैं। एक स्टूडेंट के फादर उसकी डेड बॉडी लेने आए होते हैं। रूमी सोनिया को तो कह देता है कि इनको आर्मी ने कत्ल किया होगा, लेकिन वो अंदर से कातिल को जानता है। वो कातिल की बाज़ करता है। उस शख्स के बारे में हमने आपको एपिसोड 1 के रिव्यू में ही बता दिया था कि वो कितना बाइस और खूनखार किस्म का इंसान है। सोनिया की फैमिली का भी कत्ले आम वही करेगा। रूमी उससे पूछता है कि क्या ये कत्ल तुमने किए हैं, तो वो उल्टा उसका धमकी लगाता है कि तुम अपने ख़ानदान की फ़िक्र करो, कि मैं तो रुका हुआ हूँ लेकिन मैं बाकियों को नहीं रोक सकूँगा। यानी कि वो रूमी पर भी हावी है।
وہ یونیورسٹی پروفیسر بہت ہی باعث ہے اور رومی کو بتاتا ہے کہ اگر تم ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو بے شک چھوڑ دو، لیکن اب ہم نہیں رکیں گے، اور یہ جو فسادات شروع ہو چکے ہیں ان کو نہ تم روک سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ یہ فسادات اب سب کو اپنی لپیٹ میں لے کر رہیں گے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا اجلاس ہوتا ہے اور ایران کے صدر اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں۔ مجیب اور بھٹو بھی اسی اجلاس میں شامل ہیں۔ مجیب کا تعارف یہاں پر فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان کے کرایا جاتا ہے، جس پر بنگالی بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ویسٹ پاکستان بنگالیوں کو میجورٹی لینے کے باوجود چارج ہینڈ اوور کرنے پر تیار نہیں۔ بنگالی جو پہلے ہی محرومی کا شکار ہیں، ان کا صبر جواب دے چکا ہے۔ دوسری طرف آگ کو ہوا دینے والے مکتی بہانی کے ایجنٹ بھی تو موجود ہیں، جو خونی فسادات کے علاوہ کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ تب فائنلی رومی مجیب کو بتا دیتا ہے کہ ہم بغاوت کریں گے۔ مجیب پولیٹیکل سلوشن کے حامی ہیں، لیکن بے بس نظر آتے ہیں۔ ان پر پریشر ہے لیڈر میکرز کا، جو انہیں 6 نکات سے 1 انچ بھی نہیں ہٹنے دیتے۔ ویسٹ پاکستان سے خبر آتی ہے کہ جنرل یحییٰ شکار کھیلنے اوکاڑا یعنی بھٹو کے گھر جا چکے ہیں۔ اب مایوسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ رومی سب لوگوں سے حلف لیتا ہے کہ بنگلہ دیش کا بنانا اب زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنا سب کچھ آزادی کے لیے قربان کر دیں گے۔ اب حقوق کی جنگ آزادی کی جنگ میں بدل جائے گی۔ ویورز، اس ڈرامے کے ریویوز کو بنانے کے لیے ہم سخت انتھک محنت کرتے ہیں اور خاص آپ کے لیے یہ ریویوز بنا کر سامنے لاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بھی ہمارے چینل کو پروموٹ کرنا ہوگا تاکہ آپ اچھی اچھی ویڈیوز ہماری دیکھ سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ۔